Hello everyone. I am Jeevan Singh and I welcome you all to this Python tutorial. Uh, बच्चों मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी डिमांड्स थे कि सर आप वीडियो बनाओ और हमें ट्यूटोरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करो ताकि हम अपना रिवीजन कर पाएँ। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु are now in class 12th. So we will begin with our tutorial. In this tutorial what we are covering is we are covering the we are doing the revision tour of whatever we have learned in class 11th. So quickly we will see whatever we have learned. So आप इस ट्यूटोरियल में वो सारे कुछ देख पाओगे या सीख पाओगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपने वो सारा कुछ ऑलरेडी कर चुका है in class 11th में. So we'll just go through, we will brush up ourselves once again so that फिर हम आगे के सिलेबस को भी कर पाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लो। सो आई होप आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और रिवाइज़ करोगे और स्टूडेंट्स चूँकि ये आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू you all. So somewhere you need to support me, you need to subscribe to my channel ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको एक के बाद मिलता जाए। और आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाएँ और इससे उनको कुछ प्रॉफ़िट हो, उनके अच्छे मार्क्स आएँ, कंसेप्ट क्लियर हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है students. So I am hope that you will support me because I am doing all this only for you. So let us begin with our tutorial today. So what we are going to learn in this tutorial is I have divided this revision tour in two parts. In the first tour, we will see the introduction to Python. After that, we will see how we are already we have worked with Python. So we will see the data types, we will see the operators, we will see the variables, we will see the Python functions, we will see the modules, we will also see the flow of execution, you know, that if and else, how the control statements are there, statement flow of control. We will see the different data types in Python, which is string, list, tuples and डिक्शनरी। आप सभी ने ये सारे डेटा टाइप्स के साथ प्रोग्राम्स किए हैं। सो ये रिवीजन टू में हम करेंगे। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं दैट पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स written in human readable form, any programming language which is written in simple English language so that it can be easily understood, isn't it? वो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहते हैं वो स्टूडेंट्स को या को जो जिन्होंने भी ये प्रोग्राम लिखा है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि समझना इजी हो सबके लिए। सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसम इन 1991। और आपको मैंने बहुत बार क्लास में बताया है कि ये पाइथन जो नाम है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो गाइडो वैन रोसम एक टीवी शो कॉमेडी शो आता था, वहाँ से ये नाम उन्हें उन्होंने रखा इसके लिए। सो लेट अस मूव एंड सी व्हाट आर द प्रॉस ऑफ पाइथन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। सो इट इज़ ईजी टू यूज़, इट ईजी टू यूज़। व्हाई इट इज़ ईजी टू यूज़? बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। Python is a very simple language. It is user friendly. So simple syntax rule is there. So इसके वजह से ये easy भी है और आपने जब प्रोग्राम किया तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये easy लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है बच्चों because there are two types of translators, language translators. One is compiler and one is interpreter. तो कंपाइलर जो है वो सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। जहाँ तक इंटरप्रेटर की बात है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। सो इंटरप्रेटर लैंग्वेज किस लिए कहा जाता है? बिकॉज़ इट इज़ यूज्ड बाय पाइथन यूजेस पाइथन इंटरप्रेटर। Cross platform language, Python is a cross platform language. Why it is said to be cross platform language? Because
आप विंडोज़ पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, मैकिन्टोश पे भी चला सकते हो। अगर ये प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम अगर आपने मैकिन्टोश पे लिखा है तो आप विंडोज़ पे चला सकते हो, आपने विंडोज़ पे लिखा है तो आप लिनक्स पे चला सकते हो। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म लैंग्वेज। सो ये बातें याद रखनी है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है बिकॉज़ लेस नंबर ऑफ कोड लिखने के बावजूद भी आपका आउटपुट आपको मिलता है। So you can easily express whatever you wanted to express. That means communication is taking place. हमने कम्युनिकेशन में अगर किसी को कम्युनिकेट करना है, अगर आप कम शब्दों में भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो आप एक्सप्रेसिव हैं। सिमिलरली लेस अमाउंट ऑफ कोड इज रिक्वायर्ड टू get the output. So Python is an expressive language. Completeness, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार सुन लोगे तो एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन यू कैन राइट, और फिर वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस आल्सो। कंप्लीटनेस इज it has a huge range of libraries. You know that we have used almost many libraries in our program, so that also you will use more in class 12th also. Free and open source, that it can be downloaded freely. There is no need of any license, not a copyright issues are there. So and even there is a community, means you can change the code, the source code. अगर आप प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे हो तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। तो एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे इसको आप फ्रीली अवेलेबल है, सोर्स कोड आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे हैं जो प्रोस हैं हमारे पाइथन के, राइट स्टूडेंट्स? So now we will see what are the disadvantage or cons of Python.